हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में आपका सभी का स्वागत है बेटा। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने उसके अंदर फोर्स क्या होता है, कितने टाइप की फोर्स होती है, उसके बाद इनर्शिया का फैक्टर पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। आज मैं जस्ट आगे का जो पार्ट स्टार्ट करूंगा उसमें हमारे पास चेक पॉइंट आया हुआ है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और अब की बार इनको साथ साथ लेके चलेंगे, एग्जांपल्स क्वेश्चन जितने भी हैं। तो मैं चेक पॉइंट फर्स्ट आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से पिछली क्लास में जो काम किया उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। चेक पॉइंट 1। कुछ बच्चों के पास स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि कुछ के पास अरिहंत की बुक है, कुछ के पास नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेट एनी 3 चेंजेस, वो 3 चेंज आपको बताने हैं दैट ए फोर्स ब्रिंग्स, जो लेके आती है अबाउट ऑन ए बॉडी विथ वन एग्जाम्पल इज। हर एक का आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। तो आपको वो 3 चेंज बताने जो फोर्स की वजह से किए जा सकते हैं। तो आंसर आपका बन जाएगा इट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। फोर्स क्या है, किसी बॉडी की जो रेस्ट की स्टेट है उसको चेंज कर सकती है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। एक फुटबॉल है, उसको हमने किक किया या कुछ भी, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। ब्रेक जो लगाते हैं वो फोर्स ही होती है। Applied in brake can stop or slow the vehicle. सॉरी, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे इसको भी लेना था और ले सकते हो। एक किक कैन चेंज, वो मूवी वाले किक नहीं है, एक टाइप से है वही, बाउंस मिलता है। कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ फुटबॉल। थर्ड, फोर्स क्या चेंज कर सकती है, किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है। पूरा ही लिख लेना, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। क्या चेंज कर सकती है, शेप ऑफ ए
तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। राइट द टू डिफरेंस between balanced and unbalanced force। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बीच में कोई दो डिफरेंस बताने हैं आप लोगों को। तो सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे बैलेंस फोर्स और एक साइड लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। एक साइड क्या लिखना है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट पॉइंट को कुछ डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, अगर टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस 0 के इक्वल आ रहा है तो क्या हो रहा है, बैलेंस फोर्स बोलते हैं, और अगर नॉन जीरो आ रहा है तो अनबैलेंस। दूसरा, अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होती, ओनली अनबैलेंस फोर्स ऐसी है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। इट डज नॉट चेंजेस द स्टेट ऑफ ए बॉडी। वो आप समझ गए होंगे, चाहे रेस्ट की है चाहे यूनिफॉर्म मोशन की है। और इसमें क्या आ जाएगा, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। ये किसी बॉडी की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच केस, नीचे कुछ केस दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है नेट फोर्स इज 0। and also identify the direction of force। कब जो नीचे केस दे रखे उन केसेस में बताना है, नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं उसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि कितना होगा। फर्स्ट केस, a car drives around a circular track। around a circular track। आपने वो रेसिंग गेम देखे हो कई बार, सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो उसके ऊपर एक कार चल रही है। लगा लेना दो भी हो गया, आप तो कहोगे सर रॉकेट बना दी। कार बना देते हैं। अब कुछ और दे रखा है, सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड।
कुछ लाइन छोड़ लें, पर अभी यहाँ पे लिखना मत करके इसके बाद लिख लेना। ए पर्सन who sits a door to hold it shut। और तीसरा एग्जांपल, ए बॉल रोलिंग, वो ऐसे करते हुए जाती है अक्रॉस ए ग्रासी फील्ड, घास का मैदान जिसमें घास लगी हुई है, स्लोली comes to stop। तो ये तीन सिचुएशन है। जिस पे बॉडी देखना है किस में बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, किस में नहीं है, तो उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक कार ड्राइवर एक सर्कुलर ट्रैक पे कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, तो क्या उस पे नेट फोर्स लग रही है? तो आप एक चीज देखो, मान लिया सर्कुलर ट्रैक पे वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसकी स्पीड सेम है, बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे फोर्स का काम क्या है? स्पीड बढ़ाने में फोर्स यूज नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। आपने देखा होगा जब टर्न आता है ट्रैक पे, जब साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो आपको हैंडल को रोटेट करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो यहाँ पे क्या है? आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। किस डायरेक्शन में है? नेट फोर्स सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होती है, एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पे आ जाओ बेटा। कई बार क्या होता है, हम बचपन में थे या भी आप भी मजाक मजाक में कर लेते थे, गेट के पीछे एकदम भागे हुए हैं और पीछे में कोई पकड़ रहा है, तो हम कमरे में घुस के गेट को एकदम टाइट से बंद कर लेते हैं कि वो अंदर ना घुसे। ठीक है। अब अगर आपकी फोर्स इतनी है कि आप उसको क्लोज रख पा रहे हो डोर को, तो उस केस में क्या हो रहा है? आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, वो उधर से लगा रहा है दूसरा बच्चा, और गेट खुल नहीं रहा। तो टोटल फोर्स क्या कितनी है? और सिचुएशन है शर्ट की, तो इस केस में नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी नहीं होगी। थर्ड, ए बॉल रोलिंग अक्रॉस ए ग्रासी फील्ड। आप क्या करना है? बॉल को लेना और घास के मैदान में जब रोल करवाते हो तो कुछ टाइम बाद वो स्लो होकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि मोशन उसका आगे था, पर उस पे एक इनविजिबल फोर्स फ्रिक्शन लग रही है जो पीछे की तरफ, बॉल उस तरफ जा रही है, फ्रिक्शन पीछे, तो धीरे धीरे जाते जाते स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, नॉट 0। नेट फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। जो बॉल का मोशन है उसके अपोजिट चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4,
नेम द फैक्टर्स, आपको फैक्टर बताने हैं ऑन विच inertia of a body depends, जिस पे उस बॉडी का इनर्शिया डिपेंड करता है, तो वो चीजें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर लो और इस फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर लो। एक चीज देखी गई है कि अगर एक बॉडी इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, किसी बॉडी किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। आप एक चीज देखना, एक हल्का ऑब्जेक्ट है, उसको धकेलने में फोर्स लगाओ तो उसके रेस्ट को आप कितनी फोर्स के साथ तोड़ सकते हो, या रेस्ट की स्टेट को कितनी फोर्स में चेंज कर सकते हो। और एक भारी को, मान लिया एक मेरे पास 10 किलो का ऑब्जेक्ट है और एक 50 किलो का, तो आपको एक तो 10 किलो के ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है और एक 50 किलो के ऑब्जेक्ट को, तो किस में कम फोर्स लगेगी? 10 वाले में, क्योंकि उसका मास कम था, उसका इनर्शिया कम था। 50 वाले का मास ज्यादा था, उसका इनर्शिया ज्यादा, तो उसकी जो स्टेट को, रेस्ट को चेंज करना है तो ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आ जाएगा इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। मास पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? लार्जर इज द मास, लार्जर विल बी मास ऑफ बॉडी। इट्स इनर्शिया। और अगर स्मॉलर है तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर विल बी इट्स इनर्शिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Why do the blades of an electric fan? Why do the blades of an electric fan? जो घरों में पंखा होता है उसके ब्लेड्स की बात हो रही है। Continues to rotate for some time after the current is switched off। आप एक सिचुएशन देखते हो कि जैसे ही आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद तक भी वो कंटिन्यू करता रहता है रोटेट करने के लिए। 1 सेकंड के लिए मैं सिचुएशन को आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा, ये यहाँ पे मैंने फैन को जस्ट ऑफ कर दिया, ये अब भी रोटेट कर रहा है। तो आप एक चीज नोट करोगे, सिचुएशन दिख रही है, लाइट काफी टाइम हो गया ऑफ किए हुए और अब भी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। धीरे धीरे स्लो डाउन होके बिल्कुल आप देखोगे बिल्कुल रुक जाएगा। तो वेट कर लेते हैं इसके रुकने का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये ऑलमोस्ट रुक गया है। तो बेटा जैसा कि आपने देखा कि बंद करने के बाद भी चल रहा है, तो उसके पीछे एक रीजन आप लोगों ने पढ़ा है, अगर पढ़ तो चुके ऊपर भी समझा देते हैं। इसके अंदर जब ये ऑन था तो किस स्टेट में था? यूनिफॉर्म मोशन में था। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी बॉडी मोशन में है वो एकदम से नहीं रुक पाती, उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होता है जिसकी वजह से कुछ टाइम लेती है रुकने में।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दिस हैपन्स ड्यू टू inertia of motion। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था बेटा हमारा चेक पॉइंट फर्स्ट। आप सभी क्वेश्चन डिटेल में करें। फर्स्ट क्वेश्चन का जो एग्जांपल दिए थे वो मैंने लिखवाए थे कि रेस्ट की स्टेट को मतलब फोर्स के क्या क्या यूज होते हैं। आपको भी दो दो तीन तीन अलग से यूज सोचने हैं, फिर आपका कंसेप्ट और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।